चलो अभी आपकी क्वेरी सॉल्व करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। अलग अलग रूम हमारे घर के अंदर होते हैं, जैसे बेडरूम, लिविंग रूम, पूजा रूम, डाइनिंग रूम। तो ऐसे अलग अलग रूम कौन से जोन में बनाना या कौन से जोन में होना क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल है, उसके ऊपर अब हम चर्चा करेंगे। अब एक चीज है कि जो भी जोन बेनिफिशियल है, मोस्ट बेनिफिशियल, वो हर एक घर में तो ऐसा सेम मिलने वाला है नहीं। कोई घर में मिलेगा, कोई घर में नहीं मिलेगा। तो जहां पर नहीं मिल रहा है उस जोन के अंदर वो चीज आने से क्या इफेक्ट होगी वहां पे जो रह रहे उनके ऊपर, वो स्टडी करेंगे। और अगर वो चीज हमें समझ में होगी तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन किसका रूम, मतलब कौन सा रूम किसको देना और कौन सा रूम कहां बनाना। अगर ऑलरेडी बनाया है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। एक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेडरूम से। अगर किसी का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में होगा तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगी। इट डिस्टर्ब्स द माइंड एंड मेक्स वन इरिटेबल एंड इरिटेटिंग, ग्रेजुअल लॉस ऑफ मेमोरी। इन सम केस पीपल सफर्स फ्रॉम डिमेंशिया, दैट इज पागलपन, एंड प्रीफर नॉट टू हैव अ बेडरूम इन दिस जोन। सबसे पहली बात, अब आपके पास ऐसा सवाल आएगा कि बेडरूम तो है ही नॉर्थ ईस्ट जोन में, तो अब क्या करें। तो वो रेमेडी का सब्जेक्ट है, उसमें कैसे करेंगे क्या करेंगे, बट नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम होगा तो क्या इफेक्ट आएगी वो यहाँ पर दिया है। उसी तरीके से 16 के 16 जोन का हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में होगा तो क्या होगा, ब्रिंग्स जॉय, इनर हैप्पीनेस, सेंस ऑफ लीडिंग अ मीनिंगफुल लाइफ, सुटेबल फॉर द बेडरूम ऑफ ओल्ड एज पीपल। तो समझ में आया। अगर किसी घर के अंदर कोई ओल्ड एज पीपल होगा और अगर यहाँ पर बेडरूम मिल रहा है तो आप ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में उनको प्लेस कर सकते हैं। ईस्ट, पर्सन बिकम्स मोर सोशल, टेक्स पार्ट इन सोशल एक्टिविटी। देखो अब इसका लॉजिक भी थोड़ा समझ लो, तो इसको कम ज्यादा पढ़ोगे लेकिन फटाफट कनेक्ट कर पाओगे। ईस्ट जोन, कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी एंड गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। तो अब वहां पर जो व्यक्ति सोएगा उसके अंदर उस जोन के एट्रीब्यूट डेवलप होंगे। कोई व्यक्ति सोशल नहीं है लेकिन आपने उसको ईस्ट में सुलाना शुरू किया, यानी कि ईस्ट में उसका बेडरूम आपने दे दिया या बनवा दिया, तो क्या होगा, पर्सन विल बिकम मोर सोशल, और ऑलरेडी सोशल है तो और ज्यादा सोशल हो जाएगा। टेक्स पार्ट इन सोशल एक्टिविटी, हाईली सक्सेसफुल पब्लिक लाइफ। अब पब्लिक लाइफ की सबसे ज्यादा जरूरत किसको पड़ती है, पॉलिटिशियन को पड़ती है, क्रिकेटर्स को होती है, अपने ये फिल्म इंडस्ट्री वालों को होती है, उनकी पूरी कंप्लीट पब्लिक लाइफ है। तो आप उनका बेडरूम ईस्ट में बनवा सकते हो, इससे आपको इस तरीके से कनेक्ट करने में हेल्प होगा। गुड फॉर पॉलिटिशियन, तो उनके लिए भी एक अच्छी जगह है। ईस्ट साउथ ईस्ट, चर्निंग एंड एनालिसिस का जोन है, मंथन होते रहेगा, विचार आते रहेंगे, तो क्या होगा, जितने ज्यादा विचार और वो भी बिन जरूरी विचार, उतनी एंजाइटी बढ़ेगी। A person start analyzing minutest detail of everything, हर एक बात के अंदर डिटेल में डिटेल बहुत डिटेल में जाएगा। तो अति डिटेल भी अच्छी तो है नहीं, हानिकारक है। They cannot let go of things easily, आसानी से कोई चीज या वस्तु छोड़ नहीं सकते, पकड़ के रखते हैं, मन में वही विचार चलते रहते हैं। Disturbs the relationship, अब वो व्यक्ति बार बार एक ही चीज सोचते रहेगा तो क्या होगा, रिलेशनशिप पे असर होगा, क्योंकि जो सोचता रहेगा वो वाइफ को या हस्बैंड को बोलेगा, और वाइफ भी बोलेगी, बोलती है ना वाइफ, क्या पूरा दिन एक ही बात लेके बैठे हो, एक ही बात बोल कर रहे हो। अब वो बेचारा इस साउथ ईस्ट में सोया है, क्या करेंगे, ऐसा है। डिस्टर्ब द रिलेशनशिप एंड कॉजेज हाइपरटेंशन, जितने ज्यादा विचार, अननेसेसरी विचार, टेंशन बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा। तो ईस्ट साउथ ईस्ट, टर्निंग एंड एनालिसिस का जोन। साउथ ईस्ट, आपने जो पूछा था साउथ ईस्ट में बेडरूम होगा तो क्या होगा, अब आ गया। This is the zone of fire. If person sleeps in this zone, he or she becomes unnecessarily aggressive in nature and short temper. Craving, यानी कि तीव्र इच्छा for money increases, पैसा बढ़ाने की बहुत इच्छा रहेगी। जोन कौन सा है, कैश फ्लो का, तो पैसों से कनेक्टेड इच्छाएं बढ़ जाएगी। जोन कौन सा है, फायर का। फायर क्या करता है, एनर्जी क्रिएट करता है, अट्रैक्ट करता है, तो उसके तरफ बहुत ज्यादा इच्छा बढ़ जाएगी। साउथ ईस्ट, ग्रेट मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ इज डेवलप, तो अच्छा है ओवरऑल, यहाँ पर बेडरूम दे सकते हो। साउथ, पीसफुल लाइफ, रिलैक्स एंड काम माइंड, तो जो मैंने आपको कहा 8-8 घंटा सोना है तो साउथ। अभी साउथ ईस्ट में ब्यूटी पार्लर में कोई 8 घंटा तो सोने वाला है नहीं, 1-2 घंटे का, या मसाज पार्लर का जो भी काम होगा, तो उस केस के अंदर अगर स्लीपिंग पोजीशन बनानी है तो साउथ ईस्ट में बना सकते हैं। दैट इज व्हाट आई मीन टू से।
एक ब्यूटी पार्लर का भी मैंने वास्तु किया है, वो केस स्टडीज के अंदर हम लेंगे। साउथ साउथ वेस्ट ऑलवेज फील्स लो, वेस्टेज एंड डिस्पोजल का जोन, वहां पर सो गया तो लो फील करेगा। डू नॉट गेट एडिक्वेट रिटर्न्स ऑफ हिज एफर्ट्स, डेवलप्स हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्टमक रिलेटेड एलिमेंट एंड नॉट गुड फॉर बेडरूम। तो साउथ साउथ वेस्ट का बेडरूम अच्छा नहीं है। अभी कभी कभी क्या होगा, बेडरूम है, वो बेडरूम के अंदर साउथ वेस्ट का भी जोन आ रहा है एंड साउथ साउथ वेस्ट का जोन भी आ रहा है, एक ही बेडरूम में दोनों जोन आ रहे हैं। उसमें आपको बराबर प्लानिंग करके उनको देना होगा कि देखो। और ये कौन कर सकता है, जो एंगुलर डिवीजन मेथड से पढ़ा हुआ है, माइन्यूटली किया हुआ है, वही कर सकता है। साउथ वेस्ट कहां और साउथ साउथ वेस्ट कहां, दोनों के बीच में तो एक छोटी सी लाइन है। हमें लगता है साउथ वेस्ट है, लेकिन अगर वो साउथ साउथ वेस्ट हुआ तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसीलिए इतना डिटेल और परफेक्ट करोगे तो पकड़ पाओगे हर एक चीजों को। साउथ वेस्ट न्यू स्किल डेवलप्स, ओल्ड स्किल शार्पन्स। जूनी स्किल है वो शार्प होती है, वो बढ़ते रहती है, लेकिन नई स्किल साथ में डेवलप भी होती है। अ गुड फैमिली मैन और वुमन, वहां पर सोने वाला व्यक्ति एक फैमिली मैन, गुड फैमिली मैन या वुमन होगा, होता है ना। बीच में पिक्चर भी आया था मूवी फैमिली मैन, देखा नहीं उसका बेडरूम कहां पे था, लेकिन हो सकता है साउथ वेस्ट में हो। फैमिली मैन फैमिली की केयर करेगा। और देखो मुंह से आ गया वही वर्ड, केयरिंग फॉर फैमिली, फैमिली की केयर करेगा, क्योंकि जोन कौन सा है, रिलेशनशिप का, बॉन्डिंग का जोन है, वहां पर सुलाया है तो फैमिली के प्रति बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, तो उसको केयरिंग भी रहेगा वो। वेस्ट साउथ वेस्ट एक्सीलेंट बेडरूम फॉर द पर्सन हु वांट्स टू डील एंड टेक रिस्क इन शेयर मार्केट। अगर कोई शेयर मार्केट वाला व्यक्ति है और उसका बेडरूम आप वेस्ट साउथ वेस्ट में दे सकते हो या बनवा सकते हो तो उसको अच्छा है। वेस्ट यानी कि गुड फॉर मनी, गेन्स इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, गेन्स एंड बेनिफिट का जोन है वेस्ट का। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट नॉट गुड फॉर बेडरूम, क्यों? डिप्रेशन एंड डिजेक्शन का जोन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, डिस्टर्ब्स हेल्थ, नॉट गुड फॉर बेडरूम। नॉर्थ वेस्ट मेक्स अ पर्सन एक्सीलेंट नेगोशिएटर बिटवीन मैनेजमेंट एंड कस्टमर, यानी कि मार्केटिंग के लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए अच्छा जोन है। मैनेजमेंट एंड कस्टमर के बीच में जिसको नेगोशिएट करना है, डील करना है, इन शॉर्ट उनके लिए अच्छा जोन है। हाईली बेनिफिशियल फॉर दोज हु नीड टू टेक लोन्स, फंडिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट गुड फॉर न्यूली मैरिड कपल, सेक्स एंड अट्रैक्शन का जोन है, और रिसेंटली मैरिड कपल। नॉट गुड फॉर स्मॉल चिल्ड्रन अप टू 15 years। नॉर्थ गुड फॉर कैरियर, पर्सन डू नॉट रिमेन विदाउट वर्क फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि मनी एंड अपॉर्चुनिटी का जोन है, उसमें स्लीपिंग पोजीशन है, तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, तो काम के बिना ज्यादा समय नहीं रुकना पड़ेगा। पर्सन कैन अर्न गुड मनी एंड स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम में बी सीन। ये सारी चीजें तो होगी, लेकिन निंद्रा से जुड़ा हुआ कोई ना कोई प्रॉब्लम उसको रहेगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट वीकन द इम्यूनिटी सिस्टम, कॉजेस कफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड रिलीफ टू अ सिक पर्सन। जो ऑलरेडी बीमार है उसको नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट के हेल्थ के जोन में सुलाओगे तो उसके लिए अच्छा है, बट रेगुलरली किसी को वहां सुलाना अच्छा नहीं है, क्योंकि इम्यूनिटी डे बाय डे कम हो जाती है। अब आपको एक सवाल ये आएगा कि ये इसमें से कोई भी जोन के अंदर मैंने बनाया तो चलेगा? चलेगा तो सही, लेकिन वहां की वास्तु डिफेक्ट को आपको दूर करना होगा, ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। और नॉर्मल नेचुरल वे से क्या इफेक्ट आएगी वो यहां पर दिया हुआ है। मान लो वेस्ट का जोन है, गेन्स एंड बेनिफिट का जोन है, वहां पर कोई टॉयलेट नहीं है, कोई वास्तु दोष नहीं है, तो एक्सीलेंट बेडरूम। बट अगर वहां पर कोई भी वास्तु दोष है, एक है या दो है या तीन है, और आपको वहां पर बेडरूम देना ही पड़ रहा है, तो वास्तु दोष को दूर करना जरूरी है प्रॉपर रेमेडीज के साथ में, तो फिर वो उसको अच्छा रिजल्ट देगा। बोलो अभी इसमें कुछ क्वेरी है तो पूछो। लिविंग रूम या ड्राइंग रूम? अब नॉर्थ ईस्ट में किसका ड्राइंग रूम होगा, तो वैसे लोगों के घर में किस तरीके से सिचुएशन होगी। चलो अभी आपके हिसाब से कहां बनाओगे, चलो ये सारे जोन के एट्रीब्यूट तो समझे हमने, तो आपके हिसाब से लिविंग रूम के लिए सबसे बेस्ट जोन कौन सा?
साउथ वेस्ट का जोन। अच्छा, आपका रीजन बताओ, आपका रीजन बताओ, आपका रीजन बताओ, तो समझ में आएगा। बोलो क्यों साउथ क्योंकि वहाँ वेस्ट? पे बैठ के शांति से सब बातें करें तो अच्छे घर की बातें, रिलेशनशिप की बातें, एंसेस्टर की बातें, अच्छी अच्छी बातें, घर की बातें हो रही है, उसके लिए बोल, इसलिए साउथ वेस्ट। ओके, आपका ईस्ट बोला आपने। सोशल बॉन्डिंग जिसके लिए लिविंग रूम रहता है, इट इज गुड फॉर अ फैमिली मेंबर्स टू गेट बॉन्डेड टुगेदर इन दैट नेटवर्किंग का जोन ईस्ट। ओके, आपका साउथ। साउथ क्यों? कुछ भी और रिलैक्स हो जाते हैं। ओवरऑल फैमिली मेंबर का बॉन्डिंग अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओवरऑल फैमिली मेंबर से भी एक स्टेप पहले इंपॉर्टेंट कौन? हस्बैंड वाइफ। रिलेशनशिप का जोन कौन सा? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। हाँ। तो वहां पर हस्बैंड वाइफ की स्लीपिंग पोजीशन आए, वो चीज का हमें ध्यान रखना है। लेकिन अगर वहां पर लिविंग रूम आता है तो ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा, आमतौर पे वहां पर स्लीपिंग पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अगर बेडरूम के हिसाब से दूसरा कोई पॉजिटिव जोन नहीं है तो ऐसे केस में इफेक्ट नेगेटिव होता है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के ऊपर, साउथ वेस्ट में। साउथ वेस्ट में। अब देखो, ये तीनों को मैंने आपको पूछा, आप तीनों ने सेम चीज स्टडी की, लेकिन तीनों का लॉजिक अलग अलग निकला। हाँ। तो इसका मतलब क्या कि हम जैसे हमारा लॉजिक अलग अलग निकला, क्लाइंट का भी कोई अलग अलग पर्पस हो सकता है। हाँ। तो जहां पर ऐसी कुछ कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है या 2-3 ऑप्शन अवेलेबल है तो क्लाइंट के साथ हमें डिस्कस करना है। बट साउथ वेस्ट का छोड़ के फिर आप उसको पहले प्रायोरिटी दो, ऐसा नहीं करना। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? तो साउथ वेस्ट में पहले लिविंग रूम, साउथ वेस्ट में पहले ट्राई करो कि बेडरूम ही हो, बेडरूम। साउथ वेस्ट क्योंकि रिलेशनशिप का जोन है, फैमिली बॉन्डिंग का। अच्छा, आपने जो बोला उसका एक और तरीका कर सकते हैं कि बेडरूम वहां पे बना दिया, फैमिली बॉन्डिंग चाहिए तो फैमिली की फोटोग्राफ साउथ वेस्ट में रख दो, एक ऑप्शन है हमारे पास। बट हस्बैंड वाइफ को ऐसा थोड़ी है कि हस्बैंड वाइफ की स्लीपिंग पोजीशन वाली फोटो वहां पे रख दोगे लिविंग रूम में, वो नहीं कर सकते। बट जहां पर बेडरूम है साउथ वेस्ट में, वहां स्लीपिंग पोजीशन हस्बैंड वाइफ की वहां रहेगी, फैमिली फोटो लगा सकते हो, तो दोनों बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरीके से हमें दिमाग चलाना पड़ेगा। बेडरूम में फैमिली फोटो, बेडरूम में फैमिली फोटो साउथ वेस्ट के साउथ जोन में। वेस्ट की। हाँ, वो समझी। जैसे जैसे करोगे और कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पर एग्जैक्टली सर कहाँ होना चाहिए? मेन ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अभी देखो एग्जैक्टली कहाँ होना चाहिए वो आपको ही डिसाइड करना है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। क्योंकि हम सब ने अलग अलग आंसर दिए ना। But east north is also good position. No? Guests and visitors are entertained and family meetings are enjoyed. You can do हाँ, keep a east good north. east north is also Freshness good, वाला ना। good zone. हाँ, तो अगर अच्छा जोन है और बाकी की चीजें उसको दूसरे जोन में जो चाहिए वो मिल रहा है तो यहाँ पर दे सकते हो। ये टॉपिक इसीलिए ऐड किया है, हर एक जोन के एट्रीब्यूट्स मैंने आपको बता दिए। अब आपको ये समझना है, ध्यान में रखना है एंड अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है। जो थंब रूल वाली सिचुएशन है वो तो मैंने पहले दिन आपको बता दिया है। जैसे बाय डिफॉल्ट मंदिर जो है नॉर्थ ईस्ट में आना चाहिए। अब सब घर के अंदर नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिला तो ऑप्शन हमारे पास होने चाहिए, तो वही ऑप्शन आपको अभी इसमें से समझ में आएंगे। डाइनिंग रूम, अभी आजकल तो घर में अलग डाइनिंग रूम तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, खाली ज्यादा से ज्यादा डाइनिंग टेबल होता है, लेकिन फिर भी बड़ा घर हो, बंगलो हो, तो हमने डाइनिंग रूम इसमें कहाँ बनाना वो देख लेंगे। नॉर्थ ईस्ट गिव्स गुड हेल्थ, पर्सन बिकम्स मोर हेल्थ कॉन्शियस एंड केयरफुल अबाउट हिज और हर डाइट। अभी आपके सामने हर एक जोन के एट्रीब्यूट रख दिए हैं। अब आपको वहां पर सिचुएशन देख के, पोजीशन देख के, कैसा घर है, कैसे अफोर्डेबिलिटी है, वो सारी चीजों को देख के आपको डिसीजन लेना है। इसमें कुछ पूछना है डाइनिंग रूम में खाना खाने के लिए? टॉयलेट, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होगा तो क्या होगा? कॉजेज मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक मेमोरी लॉस, पैरालिसिस, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, कैंसर और एनी अदर क्रॉनिक डिजीज। न्यूरोलॉजी जो आपने मुझे बताया था नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का हेड है, मैंने क्या कहा था, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ना हो तो अच्छा जोन है, लेकिन वहीं पर साउथ नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का हेड है और वहां पर टॉयलेट आया तो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड प्रॉब्लम। दिस इज द लॉजिक। हर एक चीज लॉजिक से कनेक्टेड है, हवा में कोई बात नहीं है। हो सकता है कोई एक दो चीज का लॉजिक हमें ना पता हो, बट हर एक चीज लॉजिक के साथ कनेक्टेड है।
वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, गुड लोकेशन फॉर टॉयलेट, डिजेक्शन एंड डिप्रेशन का जोन है, तो अच्छा है। इट हेल्प्स टू रिलीज द ब्लॉक इमोशन फ्रॉम द माइंड ऑफ द पीपल लिविंग देयर। नॉर्मली भी देखो आमतौर पे वॉशरूम में कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, तो व्यक्ति के मन में कोई ना कोई इच्छाएं भरी होती है। बहुत लोगों को आदत होती है वॉशरूम में जाके रोने की, बाथरूम में जाके रोने की। अगर ऐसे जोन में वॉशरूम में और उधर जाके रोएगा अंदर जाके, तो हल्का होके बाहर आएगा, रिलैक्स होके बाहर आएगा, फ्रेश फील करेगा। दोनों तरीके से, मतलब फिजिकली और मेंटली दोनों। जो क्रिया के लिए गया है वो क्रिया भी हो गई, और वहां बैठ के रो लिया तो किसी को पता भी नहीं चला और मन भी खाली हो गया। तो मस्ती नहीं करो, बहुत लोगों को आदत होती है बाथरूम में जाके रोने की, वॉशरूम में जाके रोने की। एक एक चीज जो बोल रहा हूँ ना, वो सब मेरे इतने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। ઘણા લોકો એમની મેં અંદર રડવા જતા હોય, કેમ કે મેં શું કીધું, એ એક જ ઝોન એવો છે જ્યાં કોઈ ડિસ્ટર્બ ના કરે। ટ્રુ। બાકી કોઈ બી રૂમ ની અંદર લોકો ઘૂસી જાય તમારે, એ રૂમ ની અંદર વાઇફ ની બી ઘૂસવાની તાકાત નથી। એટલે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઝોન છે। નહીં તો લિવિંગ રૂમ, ડાઇનિંગ રૂમ કે બેડરૂમ કે જે બી રૂમ હોય, વાઇફ નો તો પહેલો હક લાગે, એ આવે જ અંદર। આ એક રૂમ ની અંદર એ ના આવે, એટલે ત્યાં પેલો બિચારો હલકો થાય। હાશ। अभी एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है कि टॉयलेट यूज करते समय बैठूं किस तरफ, कौन से जोन को फेस करूं, सॉरी कौन सी दिशा को फेस करूं, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आज वो कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर देते हैं। The direction of facing while using toilet actually doesn't have any good or any bad effect. Location of the toilet is more important. The right direction to face should be decided according to personal convenience and the building plan. पूर्व की तरफ करके बैठो या पश्चिम की तरफ करके बैठो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टॉयलेट कौन से जोन में बना है या कौन से जोन में आ रहा है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले जोन, बाद में फेसिंग, ये चीज ध्यान रखना। तो आपने देखा अर्थ एलिमेंट की एक्टिविटी नॉर्थ में तो बिल्कुल भी नहीं चल रही है, बाकी सब जगह पे तो थोड़ी बहुत चल रही है। इस तरीके से भी आप लॉजिक बिठा सकते। ब्रो, स्टोरेज में कोई प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? सर्वेंट रूम, जिस किसी के घर में 24 आवर्स के लिए सर्वेंट्स होते हैं, उनके लिए ये काम का है। आधे घंटे के लिए रामू आता है, काम करके चला जाता है, तो वैसे रामू के लिए कुछ काम का नहीं है। अब सर्वेंट अगर है और बनाना है उनका रूम, तो कहां बना सकते हैं? नॉर्थ ईस्ट में बनाओगे तो क्या होगा? सर्वेंट के लिए अच्छा है। सर्वेंट फॉरगेट इवन सिंपल थिंग्स बट विल स्टे विथ यू। लेडीज लोग क्या चाहती है कि मेरा रामू मेरे साथ हमेशा जुड़ा रहे, सालों साल मेरे वहां पे काम करे, हमारा काम छोड़ के नहीं जाए। तो ऐसे रामू को घर में टिका के रखना है, लंबे समय तक अपने साथ जुड़ के रखना है, तो उसका सर्वेंट रूम आप नॉर्थ ईस्ट में बना सकते हो। लेकिन होगा क्या, छोटी छोटी चीजें भूल जाएगा, या छोटे छोटे आपके ऑर्डर्स कि भाई ये लेके आना, ये रख के आना, ये दे के आना, वो भूल जाएगा, लेकिन रहेगा आपके साथ लंबे समय तक। लेडीज को यही चाहिए, दे दो। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, कीप द एटमोस्फियर ऑफ द हाउस चीयरफुल। वो सर्वेंट, वो रामू आपको बहुत एंजॉय करवाएगा, क्योंकि रिफ्रेशनेस की काइंड रीअवेकनिंग का जोन है। कुछ ना कुछ कमेंट मारेगा, कुछ ना कुछ मजा करवाएगा, आपको जोक सुनाते रहेगा। अच्छा, वो खुद भी टीवी देखने में एंजॉय करेगा, एंजॉय वॉचिंग टीवी और मोबाइल वाइल वर्किंग, काम करते करते टीवी देखते रहेगा। एंड फन लविंग सर्वेंट। ईस्ट, रिलेटिव्स ऑफ द सर्वेंट कीप ऑन विजिटिंग हिम रेगुलरली। अभी आपके घर में 24 घंटे के लिए रखा है, तो उसके रिलेटिव्स को बुला के लेके आएगा, भाई आजा मिलने, आजा। तो क्या होगा, वो भाभी जी को डिस्टर्ब होगा, तो भाभी जी क्या करेगी, गुस्सा करेगी। सर्वेंट्स टाइम गेट्स वेस्टेड फॉर रिलेटिव्स। अभी ऐसे सर्वेंट का क्या होगा, रिलेटिव के पीछे टाइम खराब होगा। ईस्ट साउथ ईस्ट, लिटिल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स। मतलब ऐसे घर में जो सर्वेंट होते हैं वो ज्यादा कुछ समझते नहीं है, लेकिन रहते हैं साथ में। स्टेज लॉन्गर, लंबे समय तक रहते हैं। अनेबल टू कीप देयर वर्ड्स, लेकिन जो कहा हुआ है वो फॉलो नहीं करते हैं। देखा होगा आपने कि भाभी मैं गांव जा रहा हूँ, 7 तारीख को आ जाऊंगा, वो 17 तारीख तक नहीं आता है। तो नहीं चलेगा।
लेकिन हमेशा के लिए छोड़ के चला जाए उससे तो अच्छा है। हाँ एंड क्या दूसरा, टेल लाई टू द ओनर। दादी माँ मर गई, दादाजी मर गए, मरा होगा कोई नहीं, गया होगा खाना पीने जलसा करने, लेकिन झूठ बोलते रहेगा। साउथ ईस्ट, ऑलवेज बिजी एग्जीक्यूटिंग देयर जॉब, काम में हमेशा बिजी रहेगा। क्वाइट लॉयल एंड कंटेंटेड, सुखी रहेगा मतलब संतुष्ट रहेगा। एंड गुड जोन फॉर सर्वेंट रूम, अच्छा जोन है। देखो एक साउथ ईस्ट है, फायर एलिमेंट है, उसमें अगर सर्वेंट को सुलाओगे तो एक्टिव रहेगा, एनर्जी होती है ना फायर में, एनर्जी रहेगी, एनर्जेटिक रहेगा। अभी हो सकता है जोन की थोड़ी असर ज्यादा हो जाए तो गुस्से वाला भी हो जाए, भाभी बोलेगी नहीं करना है काम, जाओ नहीं करता हूँ काम, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद में फायर जोन में तो वो गरम नहीं खाएगी। साउथ साउथ ईस्ट, सर्वेंट वर्क्स फास्ट एंड एफिशिएंटली, फटाफट काम करता है। साउथ, अब देखो ये भी एक कलाकार जोन है। सर्वेंट एक्सपेक्ट एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन फॉर देयर वर्क, मैं जो काम करूं भाभी जी मेरे काम की तारीफ करनी चाहिए। दे वैल्यू सेल्फ रिस्पेक्ट, भाई अपनों भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, रामू है तो क्या हो गया भाई, अपना भी सेल्फ रिस्पेक्ट है भाई, ऐसा बोलेगा नहीं अपने को। मोर देन मनी, 2 पैसा कम दोगे ना भाभी वो चलेगा, लेकिन ऐसा सुन के नहीं लूंगा मैं भाभी, बता देता हूँ पहले, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है भाभी, पहले बोल देता हूँ। लेकिन लॉयल रहेंगे तो अच्छा जोन है ना अभी आप लोगों के हिसाब से साउथ का। કામ ઠંડો માં સારું છે खाली खोपड़ी गरम न હોય बस। સાઉથ નો મૂકી દીધું ચાંદ તને બેઠો જ રહેશે साउथ साउथ वेस्ट, हेल्थ प्रॉब्लम्स टू सर्वेंट ऑलवेज फील नेगेटिव। काम नहीं। ડિસ્પોઝલ એરિયા છે તો क्या साउथ वेस्ट, शार्पन्स द स्किल ऑफ द सर्वेंट, सर्वेंट विल फाइंड द वेज टू कैरी आउट देयर वर्क मोर इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन सर्वेंट एंड एम्प्लॉयर, આ સૌથી સારો ઝોન છે। પણ મને ત્યાં રાખવું જ નહીં મારા માટે જ રાખવું ઈ ઝોન આ સૌથી સારો ઝોન છે પણ ડેન્જર ઝોન બી છે, કેમ કે રિલેશનશિપ નો ઝોન છે, રિલેશનશિપ ચાલુ થઈ શકે છે ઘરમાં। એ આ કોના માટે ડેન્જર ખબર છે, ઘરમાં રામુ નહીં પણ પેલા કોઈ બી એના માટે ભાઈઓ માટે જોખમ, એટલે ભાભીને જોખમ હા આયુ ખરું કઈ। કે ભાઈ પર નજર પડી તો એટલે જોખમ। સેના વાત કરે છે પણ સાઉથ વેસ્ટ, સાઉથ વેસ્ટ રિલેશનશિપ ના ઝોન માં તમે ગીતાને સુવડાવી દો તો રિલેશનશિપ ચાલુ થઈ જાય। હવે કોની સાથે થાય એવું નથી બોલ્યો મેં, શું કીધું, રિલેશનશિપ ચાલુ થઈ જાય। वेस्ट साउथ वेस्ट, सर्वेंट स्किल इंप्रूव विथ रिपीट। अच्छा एक साउथ वेस्ट में, चलो ये तो मजाक हो गई, लेकिन साउथ वेस्ट में होंगे और अगर आपने उसको कुछ स्किल सिखाई होगी जैसे कुकिंग कैसे करना या और कोई काम कैसे करना, तो वो अपनी स्किल का बेस्ट यूज कर पाएगा, क्योंकि स्किल का जोन है और विजिलेंस का जोन है। वेस्ट साउथ वेस्ट, सर्वेंट्स स्किल इंप्रूव विथ रिपीटेड प्रैक्टिस, जैसे जैसे काम करते जाएगा उसकी एबिलिटी, उसकी स्किल बढ़ते जाएगी। सर्वेंट्स विल फोकस मोर ऑन लर्निंग समथिंग न्यू लाइक रेसिपी एंड अपडेट देयर नॉलेज बेस। कुछ ना कुछ नया सीखने की सर्वेंट के खुद के अंदर भी इच्छा होगी कि चलो ये हो गया तो ये सीखता हूँ, ये सीखती हूँ, और वो अच्छे से आगे काम कर पाएगा। वेस्ट, ओनली कुक्स शुड बी अकोमोडेटेड इन दिस जोन। वो रामू नहीं चलेगा, महाराज आते हैं ना घर में कभी रसोई बनाने, वो महाराज चलेगा, रामू नहीं चलेगा। रामू मतलब झाड़ू पोछा सब करता है और महाराज मतलब खाली खाना पका के चला जाता है, ऐसा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, सर्वेंट नेचर विल बी कंप्लेनिंग, ये मेरी भाभी है ना, सुनती ही नहीं है मेरा, पगार ही नहीं बढ़ाती है, भाभी को बार बार बोला, भाभी समझती ही नहीं है, ये वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। सर्वेंट्स नेचर विल बी कंप्लेनिंग, मोर कंप्लेनिंग अबाउट देयर जॉब्स एंड एम्प्लॉयर, ये देखो भाभी कैसा काम दे दिया मुझे, अभी कैसे करूं। कीप ऑन क्राइंग ऑन द स्मॉल इश्यूज, छोटी छोटी बातों पे रोते रहेगा। बट डू नॉट लीव द जॉब, लेकिन जॉब छोड़ के जाएगा नहीं। एंड टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ वर्क, जो काम दिया है वो जिम्मेदारी से करेगा सही, लेकिन रो रो के करेगा, भाभी को बोल बोल के करेगा, परेशान कर करके करेगा। नॉर्थ वेस्ट, सपोर्ट्स देयर एम्प्लॉयर्स, वन और द अदर थिंग विल गो इन देयर माइंड, मन में कुछ ना कुछ चलते रहेगा लेकिन एम्प्लॉयर को सपोर्ट करेगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, लव अफेयर ऑफ द सर्वेंट में स्टार्ट, they do not stay for a long time with employer। जिसको भगा देने का उसको इधर से ना देने अभी क्या है, देखो साउथ वेस्ट में जो हमने रिलेशनशिप की बात की तो वो तो एक मजाक के एंगल से भी था, लेकिन साउथ वेस्ट में रिलेशनशिप मतलब कैसा, देखो आप कोई कोई सर्वेंट होते हैं ना घर के फैमिली मेंबर जैसे होते हैं,
घर में बहुत रिस्पेक्ट होता है उनका, तो वैसे टाइप की बॉन्डिंग फैमिली के साथ में बन सकती है। बट ये नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट वाला अति डेंजर। यहाँ पे अगर गीता को सुलाया हाँ, ये तो relationship में तो भाई को ज्यादा पकड़ेगी नहीं तो भाग भी जाएगी, रहेगी नहीं। Will not और stay. हाँ विल नॉट स्टे फॉर लॉन्ग टाइम। अभी कैसे रहेगी, किधर चक्कर चालू हो गया तो जिसके घर पे जिधर चक्कर है उधर ही जाएगी ना, वो किधर इधर टिके रहेगी। मुझे पता नहीं तो मैं वैसे ही करूँगा। हाँ। नॉर्थ सर्वेंट बिकम्स क्वाइट कॉन्शियस अबाउट बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज। अभी देखो अपॉर्चुनिटी का जोन है, पैसों का जोन है, तो ऐसे जोन में अगर सर्वेंट को सुलाया तो वो अपने करियर के बारे में ज्यादा सोचते रहेगा, पैसों के बारे में ज्यादा सोचते रहेगा। कहीं से कोई 1000-2000 ज्यादा देगा, छोड़ के चला जाएगा। उसको लगेगा कि इधर काम कर रहा हूं लेकिन मुझे दुबई में काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, छोड़ के चला जाएगा, भले आपके साथ कितने भी टाइम से है, छोड़ के चला जाएगा। कैरियर ओरिएंटेड बना देता है। ऑलवेज लुक फॉर बेटर जॉब फेचिंग मोर मनी। कीप आस्किंग सैलरी इंक्रीमेंट। भाभी को बोलते रहेगा भाभी की सैलरी बढ़ाओ, सैलरी बढ़ाओ। थेफ्ट ऑल्सो पॉसिबल, चोरी भी कर सकता है। या लीव जॉब सुन, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो तुरंत छोड़ के चला जाएगा। नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट मोर फोकस्ड अबाउट देयर ओन हेल्थ, वीक इम्यूनिटी, स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम विथ एम्प्लॉयर। ज्यादा समय तक टिक के रहेगा लेकिन खुद की हेल्थ के बारे में, इम्यूनिटी के बारे में ज्यादा चिंता करते रहेगा। डेफिनेटली इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं आपको। नहीं ये क्या, बोलो। ये खाली रामू काका की बात है या ओवरऑल ऑफिस में भी कोई एम्प्लॉय है उसको भी रिलेट करता है? मतलब वो जोन में बैठा है अगर? नहीं नहीं नहीं, ऑफिस का अलग है। ये क्या है, अगर घर, और ये भी किसके लिए खास, रूम है आपको। जिसके घर में सर्वेंट रूम सेपरेटली बना हुआ है उसकी बात है। 24 घंटे के जो लोग सर्वेंट घर में रखते हैं स्पेसिफिकली उनकी बात है। अच्छा, रूम चाहिए। एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर सर्वेंट रूम अलग से नहीं है, कोई कोई घर में किचन में सुला देते हैं और किचन में ये वाले कोई जोन, तो ये जोन की इफेक्ट होगी उसके ऊपर। यस यस डेफिनेटली होगी। अभी रूम पूरा नहीं बना, पर यू आर व्हाट यू सेड इज राइट। पूरा रूम नहीं है लेकिन 24 घंटे के लिए घर में रखा है, तो जो जोन में सुलाएगा उसकी इफेक्ट होगी। और वो सुलाएगा उसकी इफेक्ट होगी, जो स्लीपिंग zone की में सो रहा ज्यादा, है। स्लीपिंग की ज्यादा। फिर पूरा दिन कहीं भी बैठता है। अभी ऐसे केस में तो क्या होगा, देखो जिधर जगह मिले उधर सुलाना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर चूज करना है कि मास्टर बेडरूम अगर है साउथ वेस्ट में, तो हस्बैंड वाइफ को दे या सर्वेंट को दे, तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ को जाएगा। उसमें कोई चॉइस हमारे पास नहीं है, जितना टिका उतना टिका, जो किया वो किया। लेकिन अगर चॉइस है रूम बनाने की या रूम अलॉट करने की, तो क्या इफेक्ट होगी ये हमें समझना है। और जो आपका ऑफिस का सवाल है, ऑफिस के एम्प्लॉइज और इसके अंदर बहुत फर्क होता है। इसको बोलते हैं डोमेस्टिक हेल्थ। लेकिन ऑफिस के अंदर क्या है, मैंने आपको जो पहले लेक्चर में ही लिखाया था, अकाउंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, उस तरीके से होगा। है तो सारे एम्प्लॉय, लेकिन उसके काम के हिसाब से वो डिवाइड होगा। टुगेदर ना। ऑफिस वाले का सर कि वो What boy- कम्युनिकेशन बाहर के लोगों से, सोशल कॉम्बिनेशन, वो सीट पे उसको बिठाना चाहिए। वो आपको मैंने जोन वाइज दिया हुआ है ना, बस हाँ, वो हिसाब से, इसी के हिसाब से बोल रहा हूँ। जोन के हिसाब से। गेस्ट रूम एक ये भी होता है जहां पर 3 बेड 4 बेड होता है, तो वो लोग गेस्ट के लिए भी बेडरूम रखना प्रीफर करते हैं। घर में गेस्ट का आना जाना ज्यादा होता है तो वो लोग प्रीफर करते हैं। नॉर्थ ईस्ट गुड जोन फॉर गेस्ट बेडरूम, अच्छा जोन है। कुछ लोगों को अपने घर में बार बनाने की इच्छा होती है या बनाया हुआ होता है, या फिर कुछ लोगों ने बार नहीं बनाया होता है लेकिन ड्रिंक की हैबिट होती है, तो 2-4 बोतल घर में लाके रखते हैं और वीकेंड के टाइम पे या जब टाइम मिले तब पीते हैं। तो ऐसे लोगों को अपने घर में ये बोतल कहाँ रखनी चाहिए, कहाँ रखेंगे तो उनके लिए अच्छा है, कहाँ नहीं रखनी चाहिए, और अगर गलत जोन में रखा तो उसकी क्या नेगेटिव इफेक्ट होगी, ये सारा अब हम स्टडी करेंगे। सबसे पहला, ऐसी जो ड्रिंक करने की जो बोतल है या जो बार है, वो नॉर्थ ईस्ट में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो ईश्वर का जोन है, भगवान का जोन है, मंदिर का जोन है। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉट बैड और इनऑस्पिशियस फॉर बार। रिफ्रेशनेस एंड रीअवेकनिंग का जोन है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। अभी ड्रिंक का पर्पस क्या है, यही पर्पस है कि फ्रेश होना है, रिफ्रेश होना है, तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हो। ईस्ट क्रिएट्स अ डिस्टेंस बिटवीन यू एंड योर सोशल रिलेशन, सो अवॉइड। ईस्ट में नहीं रखना चाहिए, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हो। ईस्ट साउथ ईस्ट रिड्यूसेस एंजाइटी एंड क्रिएट्स कॉर्डियल रिलेशनशिप एट होम, क्योंकि पीने से थोड़ा सुकून मिलता है तो एंजाइटी थोड़ी कम कर देता है और रिलेशनशिप घर में अच्छा होता है। साउथ ईस्ट में नहीं रखना चाहिए क्योंकि लॉस ऑफ मनी। साउथ ईस्ट कॉजेस लो
self confidence and a feeling of selflessness. Feeling of inferiority complex increases. साउथ में causes sleep disorder and insomnia. अब देखो ड्रिंक कौन सा एलिमेंट वाटर फायर में चलेगा, नहीं चलेगा। फायर जोन में बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो देखो यहाँ पर तीनों तीन जोन में मना कर दिया, साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट एंड साउथ, कहीं पर भी नहीं चलेगा। और अगर किया तो क्या होगा ये भी बता दिया। साउथ साउथ वेस्ट जो मैंने आपको कहा था, पर्सन लूजेस हिज और हर टेम्पटेशन टू ड्रिंक और स्मोक। ये स्मोक तो मैंने इसमें जानबूझ के ऐड कर दिया है वर्ड, लेकिन जब आप कोई घर में जाओ और आपको कहे कि मेरे बेटे को पीने की बहुत आदत लग गई है, लत लग गई है, ऐसा कुछ भी, और उसको छुड़ाना है, तो हम ये कोशिश कर सकते हैं कि उसकी जो ड्रिंक करने की बोतल है अगर घर में रखी है तो उसको कहाँ रखने के लिए बोलेंगे, साउथ साउथ वेस्ट में रखने के लिए बोलेंगे। तो उसकी ड्रिंक हैबिट या स्मोक है तो स्मोकिंग की हैबिट उसकी छूट जाएगी लॉन्ग टर्म में, धीरे धीरे। यस, हैबिट को डिस्पोज कर देगा वो। साउथ वेस्ट, यू विल फाइंड योरसेल्फ अनेबल टू यूज योर स्किल्स प्रॉपरली। साउथ वेस्ट में नहीं रखनी चाहिए। वेस्ट साउथ वेस्ट एडवर्सली अफेक्ट्स द कंसंट्रेशन एंड फोकस ऑफ चिल्ड्रन। अब सीधी बात है, ड्रिंक है, देखो पहले तो ड्रिंक करना ही नहीं चाहिए, बहुत सारे एंगल से वो गलत है और उसके जो भी रीजन है, लेकिन अगर किसी को करना ही है तो कहां रखे कि जिससे उससे नेगेटिव इफेक्ट कम हो और एक उसको सुकून मिले उसके दिल के हिसाब से, बस। तो वो हम यहाँ पर समझ रहे हैं। अब वेस्ट साउथ वेस्ट बच्चों के एजुकेशन का जोन है, वहां पर तो ड्रिंक रखोगे तो बच्चों को आदत भी लग सकती है ड्रिंक की, तो वो भी नहीं करना चाहिए, या पढ़ाई के ऊपर भी इफेक्ट होगा। आगे दे गेट डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर स्टडीज। वेस्ट improves gains for the family, good zone for bar. West northwest, it will detoxify your mind and you will get relieved of your block emotions and stress. सही जोन है पीने के लिए वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। लोग पीते क्यों है, जब गम में आते हैं तब लोग पीते हैं। अब वो गम को कम करना है तो क्या होगा, एक तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठेगा व्यक्ति तो ऐसे ही वो जोन की इफेक्ट मिलेगी, ऊपर से ड्रिंक करेगा तो जो आमतौर पे दूसरे कोई जोन में बैठ के जो पीने का फायदा हो रहा था उससे ज्यादा फायदा इधर होगा, खाली हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, वही तो चाहिए उसको। नॉर्थ वेस्ट, पार्टीज एट होम विद ड्रिंक अल्कोहल विल यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट। देखो बहुत लोग पीने की पार्टी करते हैं, अब ऐसी पार्टी अगर घर में हो रही है और वहां पर आपने नॉर्थ वेस्ट में रखा है, आपकी बोतल रखी है, तो वो अच्छा है, आपको अच्छा और पॉजिटिव रिजल्ट देगा। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट इंक्रीजेस फन इन सेक्सुअल इंटीमेसी। अब ये तो समझाने की कोई जरूरत ही नहीं है। नॉर्थ नॉट गुड फॉर बार इफ मेड, यहां पर दारू की बोतल है, पीने की बोतल है, या फिर बाहर नहीं रखना चाहिए, बोतल नहीं रखनी चाहिए। अगर बनाई तो क्या होगा, ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, पैसा ब्लॉक हो जाएगा, करियर में बहुत सारी बाधाएं आएगी। एंड नॉर्थ 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 ईस्ट, हेल्थ इश्यूज विल इंक्रीज, सो अवॉइड इन दिस जोन। बोलो इसमें कुछ पूछना है? पूजा रूम इन शॉर्ट क्या है मालूम है, नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो मंदिर का है, उसके एक लेफ्ट और एक राइट वो चलेगा, बस, बाकी आगे कुछ किधर भी नहीं नहीं चलेगा। चलेगा। सिंपल। तो फर्स्ट डे किचन का कौन सा है? किचन, main activity of the kitchen is cooking and cooking is represented by fire element. The location of the kitchen in the building is the secret factor that decides the taste and flavor of the food. अब ये staircase तो जब बंगलो वगैरह होगा तो उसमें काम में आएगा, बाकी तो काम में आने वाला है नहीं है, लेकिन फिर भी अगर करना है तो देखो स्टेयरकेस में ना एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज।